हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पितृपक्ष हमारे शुरू हो चुके हैं और इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों के निमित्त उन्हें खुश करने के लिए और उनसे आशीष पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमने पूरी डिटेल में बात करी थी। जैसे कि मैंने बताया था कि हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इस बार पितृपक्ष या महालय 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष का वास्तविक तात्पर्य अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को प्रकट करना है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध किए जाते हैं। हर साधक को, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उससे जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, अपनी पूरी श्रद्धा और भाव से अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करता है और उसे करना भी चाहिए। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए लोग वैदिक अनुष्ठान भी करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दान भी करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि पितृपक्ष को मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई और दान क्यों दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ, जो दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वह उसे ज़रूर मिलता। हर किसी को जो दरवाजे पे आके उनके आता था उसको वो कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। मृत्यु के उपरांत कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो सब कुछ दुगना दिया गया जिसका उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब हीरे, जवाहरात और सोना चांदी थे। वहाँ पर कर्ण को खाने के लिए कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं करा था। कर्ण भूख से बहुत व्याकुल हो गए और अंत में यमराज जी से प्रश्न पूछा कि यहाँ पर मुझे खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। तो यमराज ने उनको कहा कि आपने जो दान करा होगा आपको वही तो यहाँ पर मिलेगा। ये बात समझ में आने के बाद यमराज से विनती करके कर्ण वापस धरती पर आए और फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 15 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण वापस परलोक गए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके ज़रिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये खाना मिल जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। तो इस तरह से कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती सुधारी और अपने पितरों के निमित्त जो उनसे बन पड़ा उन्होंने करा और उनका आशीष पाया। इसी तरह से पितृपक्ष की एक और पुरानी कथा है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो पितृपक्ष की पुरानी कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने कहा कि यह सब व्यर्थ का कार्य है और उसे कहकर टालने की चेष्टा करी। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेगी तो लोग बातें बनाएंगे। यह सोचकर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाने के लिए ये उचित अवसर समझा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसे कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं।
निराश होकर वह भोगे के घर गए। वहाँ क्या था? माता पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में वहाँ सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी खाने को। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी पड़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया। तो इन 2 कथाओं से हमें क्या समझ में आता है कि अपने पितरों के निमित्त हमें श्रद्धापूर्वक ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूर करना चाहिए। और जो हम अपने पितरों के निमित्त कार्य करते हैं श्राद्ध पक्ष में, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। तो ऐसा कुछ कार्य ज़रूर करें कि जिनसे हमारे पितरों को तृप्ति मिले, शांति मिले और वो प्रसन्न हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। राधे राधे।